नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव फिलहाल वृषभ राशि में दूसरे घर में स्थित हैं और यह सूर्य देव का शत्रु चिन्ह है। सूर्य देव अगले महीने के 17 तारीख को तीसरे घर में चले जाएंगे। मंगल चौथे घर में विराजमान है, जिस पर शनि देव की दृष्टि है। बुध देव, जो मिथुन राशि के स्वामी हैं, वर्तमान में दूसरे घर में सूर्य देव के साथ मौजूद हैं। इस महीने बुध देव वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र पहले घर में एक साथ स्थित हैं, जिन पर राहु की दृष्टि है। शुक्र भी पहले घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ ही मौजूद हैं और उन पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। शुक्र अगले महीने की 21 तारीख को दूसरे घर में चले जाएंगे। शनि देव 10वें घर में अपनी स्वराशि में स्थित हैं, जिस पर मंगल का प्रभाव है। इस महीने शनि देव भी वक्री होकर गति बदलेंगे। राहु 9वें घर में है और उन पर गुरु और केतु दोनों की दृष्टि है। केतु तीसरे घर में मौजूद है और उस पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस होगा। स्वाभाविक रूप से आप में उत्साह और जीवटता अधिक रहेगी, जिससे दैनिक कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। मंगल का प्रभाव आपके जीवन शक्ति को बढ़ाएगा, जो आपको सक्रिय बनाए रखेगा। हालांकि चौथे भाव में स्थित होने के कारण यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक वातावरण या घर की स्थिति का स्वास्थ्य पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने निवास स्थान को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। गुरु की उपस्थिति आपके शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होगी और आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी खानपान की आदतों पर ध्यान देना होगा ताकि शारीरिक कष्टों से बचा जा सके। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें उचित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हो, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा और दीर्घायु प्रदान करेगा। यह समय आपकी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। आपके जीवन में वित्तीय मामलों का प्रबल प्रभाव दिखाई दे रहा है। सूर्य की शक्तिशाली उपस्थिति आपके धन के संचय और वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले कुछ समय तक आपको अप्रत्याशित स्रोतों से आय प्राप्त होने की संभावना है, विशेष रूप से जब सूर्य द्वितीय भाव से गतिशील होगा। यह अवधि आपके लिए निवेश करने और नई आर्थिक योजनाएं बनाने का एक अनुकूल समय है। हालांकि सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन कुछ अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं। बुध की तीव्र ऊर्जा आपकी वाणी और संवाद कौशल को बढ़ाएगी, जिससे आप वित्तीय सौदेबाजी में अधिक सफल हो सकते हैं। यह आपके लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशने का एक अच्छा समय है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपकी यात्राओं के प्रति दृष्टिकोण में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए दूर स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करेगा, जो आपके सोचने के तरीके को व्यापक बनाएगा और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। हालांकि आपको अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना होगा, क्योंकि अचानक बदलाव आ सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार ऐसे अवसरों को आकर्षित करेगा जहां आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पाएंगे। यात्राएं केवल मनोरंजन नहीं होंगी, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज का माध्यम भी साबित होंगी। अपने भीतर के साहसी पक्ष को जगाएं और नए अनुभवों के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आपके जीवन में उत्साह और रोमांच भरने का समय है। यह परिवर्तन आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यात्राओं के दौरान नए लोगों से मिलने और उनसे सीखने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, जो आपके सामाजिक दायरे को विस्तारित करेंगे। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चतुर्थ भाव आपके जीवन में घर, परिवार और आंतरिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यहां मंगल की उपस्थिति कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकती है, लेकिन शनि, जो इस भाव के स्वामी हैं, की शक्तिशाली दृष्टि से इन प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। शनि अपनी अनुशासनप्रियता और दृढ़ संकल्प के साथ एक स्थिर आधार प्रदान करेगा, जिससे आपको अपने जीवन में स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी। घर संपत्ति संबंधी मामलों में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए संपत्ति खरीदने या निर्माण करने के लिए अनुकूल हो सकता है, बशर्ते आप सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करें और किसी भी जल्दबाजी से बचें। पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए आपको अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई सकारात्मक अवसर मिलेंगे। मन की शांति और रचनात्मकता आपके अध्ययन में सहायक होगी,
जिससे आप ज्ञानार्जन में आगे बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। गुरु का प्रभाव आपके मार्गदर्शन करेगा, जिससे सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी। हालांकि कभी कभी निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपकी बौद्धिक क्षमताएं विकसित होंगी और आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की संभावना है। आपके शिक्षक और गुरुजन आपको हर संभव सहयोग देंगे। कुल मिलाकर शिक्षा वर्ष आपके लिए सुखद और प्रगतिदायक रहेगा। प्रयास करते रहे तो सफलता निश्चित है। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े। प्रेम संबंधों में रोमांस और आनंद छाया रहेगा। रिश्तों में विश्वास और समर्पण की भावना बढ़ेगी। अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि प्रेम संबंध में कोई समस्या है तो उसे धैर्य और समझदारी से हल करने का प्रयास करें। आपके बीच आपसी प्रेम और सम्मान बना रहेगा। कुल मिलाकर यह अवधि प्रेम संबंधों को मधुर और सुखद बनाने के लिए अनुकूल है। चलते हैं छठे भाव की तरफ। षष्ठ भाव का स्वामी बुध है और यह द्वितीय भाव में स्थित है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में शत्रुओं से संबंधित मामलों में, स्वास्थ्य समस्याओं में, ऋणों और मुकदमों में कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। शत्रुओं की बात करें तो द्वितीय भाव वाणी और परिवार से जुड़ा है। इसलिए आपको अपने संप्रेषण शैली पर ध्यान देना होगा ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विरोध या प्रतिस्पर्धा अक्सर घर के भीतर से ही उत्पन्न हो सकती है। यह भी संभव है कि आपके शत्रु आपके करीब के लोगों के माध्यम से प्रकट हों, इसलिए सावधानी बरतें और अपने विश्वासपात्रों का चयन सोच समझकर करें। बुद्धि के बल पर आप शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकते हैं। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। मिथुन राशि के जातक के लिए विवाह और जीवनसाथी का मामला कुछ मिश्रित अनुभवों से भरा हो सकता है। आपके निजी जीवन में एक विशेष आकर्षण रहेगा जो लोगों को आपकी ओर खींचेगा। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण प्रतीत होती है। प्रेम संबंध स्थापित होने में समय लग सकता है, लेकिन जब यह होगा तो यह गहरा और सार्थक ही साबित होगा। विवाह बंधन में प्रवेश करते समय सावधानी बरतें, सभी पहलुओं पर विचार करें और जल्दबाजी से बचें। आपके जीवनसाथी के साथ संवाद को प्राथमिकता दें, क्योंकि गलतफहमी की संभावना बनी रह सकती है। इस अवधि में धैर्य और समझदारी का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर सकारात्मकता बनाए रखें और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास रखें, यह आपको सही दिशा दिखाएगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। आपके वित्तीय मामलों, विशेष रूप से करों और बीमा के संबंध में एक अनुकूल समय आ रहा है। सूर्य का प्रभाव इस क्षेत्र में सकारात्मकता लाएगा, जिससे आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य की दृष्टि धीरे धीरे कम होगी, इसलिए अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करना बुद्धिमानी होगी। बुध भी इस भाव पर अपना प्रभाव डालेगा और शुरुआत में थोड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन अंततः स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। मंगल, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और चौथे घर में स्थित हैं, जहां शनि का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आपको संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिरता प्रदान करेंगे। यह समय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और दीर्घकालिक निवेशों पर विचार करने के लिए बहुत अच्छा है। अब आइए नवे भाव को देखते हैं। भाग्य का क्षेत्र आपके लिए कुछ मिश्रित संकेत लेकर आ रहा है। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं और आपकी अपनी राशि में विराजमान हैं, आपको एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। हालांकि उस पर पड़ने वाले प्रभाव से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता दर्शाती है। पारंपरिक मूल्यों और पारिवारिक विरासत से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। पिता या पितृ समान व्यक्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुल मिलाकर भाग्य का समर्थन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। यह समय आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए अनुकूल है। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। आपके करियर और कार्यस्थल के संदर्भ में यह समय सावधानीपूर्वक योजना बनाने और धैर्य रखने का है। आपके प्रयासों में स्थिरता लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रतीत होता है कि प्रगति धीमी गति से हो सकती है। हालांकि यह धीमी गति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव बनाने का अवसर प्रदान करेगी। अनुशासन और निरंतरता आपकी सफलता की कुंजी होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। किसी भी विवाद से दूर रहें और टीम भावना के साथ काम करें। नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें,
क्योंकि यह आपके पेशेवर विकास में सहायक होगा। यह समय है अपनी क्षमताओं को साबित करने और अपने क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाने का। कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से आप निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव की। मिथुन राशि वालों के लिए 11वां भाव आपके सामाजिक जीवन, नेटवर्क और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का शक्तिशाली प्रभाव आपको लोगों से जुड़ने और उनका समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। आप आसानी से नए संपर्क बनाएंगे और अपने विचारों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। यह समय आपके लिए एक मजबूत सामाजिक आधार बनाने और समुदाय में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नेटवर्किंग के अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिनका लाभ उठाकर आप अपने करियर या व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। संबंधों की गहराई बढ़ेगी और आपको सहयोगियों का भरपूर साथ मिलेगा। किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना और दूसरों को सिखाना भी संभव है, जिससे आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। इस अवधि में लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, इससे आपके रास्ते खुलेंगे। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। 12वें घर से जुड़ी नींद की स्थिति में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं और स्वयं पहले घर में विराजमान हैं, उनकी शक्ति कुछ कम हो सकती है क्योंकि उन पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। यह स्थिति मन को अशांत कर सकती है, जिसके कारण रात में गहरी और आरामदायक नींद लेना मुश्किल हो सकता है। विचारों की भीड़ और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए शांत वातावरण और नियमित दिनचर्या बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। खर्चों के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। राहु का प्रभाव गुरु की शक्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना बढ़ सकती है। फिजूल खर्ची से बचने और बजट बनाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। धन का सही प्रबंधन करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। सोच समझकर निवेश करें ताकि भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।